नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं उस इंडी अलायंस की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहा था। उस इंडी अलायंस में अभी से ही फूट पड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये मामला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मामला है पंजाब से जुड़ा हुआ, जहां सुखपाल सिंह खेरा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है जब वो फेसबुक लाइव कर रहे थे। इस पूरे मामले में सुखपाल सिंह खेरा ने आप के विधायक पर और साथ ही साथ उनके मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया है कि अगर उनका बस चला तो वो मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि अन्याय अगर होता है तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ मौजूद हैं, दिवाकर विक्रम सिंह जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि ये जो पूरा वाकया हुआ है, इसका राजनीतिक समीकरण अब क्या बिगड़ेगा और क्या बैठेगा। देखिए कनु, जो आप कह रही हैं उसको मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है और उसके पीछे कारण यही है कि यही अरविंद केजरीवाल पंजाब और हरियाणा को लेकर के कांग्रेस पर एक दबाव बना चुके हैं, पहली बात। और इसी के तहत चूंकि पंजाब में उनको सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कांग्रेस ऐसा करने नहीं देना चाहती। चूंकि ये मुद्दा बनाया गया है कि वहां पर ड्रग्स की तस्करी होती है, ये वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है कि किस तरीके से पंजाब को पूरी तरीके से वहां के यूथ को बर्बाद कर दिया गया। उड़ता पंजाब जो फिल्म बनी थी वो इसी पे बनी थी और ये तस्करी का जो पूरा संजाल है इसको यूं ही खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बयान दे रहे हैं कि हम पूरे इस तस्करी के संजाल को, इसके नेटवर्क को खत्म करेंगे। इस मुहिम में हम लगे हुए हैं और अगर लगे हुए हैं तो उसमें कोई सामने आएगा तो हम उसको खत्म करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं, पहली बात। तो इसके बयान से आप समझिए कि वो पंजाब की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से बदनाम भी करना चाहते हैं। और इसीलिए सुखपाल खेरा ने तो अपने जान की बात की है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है कि ये पाप का एक समय होता है, अन्याय का एक समय होता है, उसका अंत हो जाएगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बयान दे रहे हैं तो अब आप समझ लीजिए कि पंजाब में सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नहीं बनने वाली, हरियाणा में नहीं बनने वाली। इंडिया अलायंस के दो गठबंधन सहयोगी, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए जो संभावित उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बड़ी तैयारी है, उसमें अरविंद केजरीवाल बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। और इसी के तहत दिल्ली, पंजाब और हरियाणा एक साथ यहाँ पर सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इस अलायंस में अपने अपने बूते पर ये चुनाव लड़ेंगे। फिर अलायंस किस बात का, पहली बात। दूसरी बात, आप देखें कि नीतीश कुमार, आरजेडी और जदयू जिस तरीके से एक गठबंधन की भूमिका में कांग्रेस को साथ लेकर के एक सहयोगी बनाकर चल रहे थे, लेकिन नीतीश का सपना टूट गया और लालू प्रसाद यादव और राहुल की नजदीकियों के कारण नीतीश अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जदयू से यह कहा जा रहा है कि अगर आप अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे तो बिहार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए नीतीश अब एक दूसरे अवतार में बिहार की राजनीति में आ रहे हैं, वो है उनका सिंघम अवतार, जो आप 2-4 दिनों से देख रहे हैं। कई वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जिसमें वो प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं और वो अपनी भूमिका एक बार फिर सुशासन बाबू के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो महत्व नहीं मिल रहा है। मतलब बिहार का भी ये अलायंस टूट रहा है, बिहार में भी उनका कोई इस तरह से एकता नहीं बन रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके बीच एकता नहीं हो पाएगी। तो ये दूसरा कारण है कि इस अलायंस में जब एक मंच पर, हाँ, मोदी सरकार के खिलाफ कोई हमला करना हो तो एक मंच पर जरूर आएंगे, लेकिन जब सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय किया जाएगा उसमें इनके सामने बातें आएंगी, इसलिए इस अलायंस का टूटना तय है। तीसरी बात, आप जो सबसे महत्वपूर्ण आप जान लीजिए, क्योंकि बीआरएस जो तेलंगाना की राजनीति में बीआरएस जिसके नेता केसी राव हैं और इसके साथ साथ और अन्य छोटे दल जो ये चाहते थे कि एक बड़ा स्पेक्ट्रम बने, एक बड़े पैनोरमा पर ये इंडिया अलायंस खड़ा हो, लेकिन आप देखिए कि तेलंगाना और हैदराबाद, माफ करिएगा, तेलंगाना और आंध्र की राजनीति में जो भूमिका इंडिया अलायंस कर सकती थी उन दोनों में कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। न तो चंद्रबाबू नायडू साथ हैं, न बीआरएस के नेता साथ हैं और इधर जगन मोहन रेड्डी भी साथ नहीं है। तो ये दोनों राज्य में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। सवाल ये है कि फिर बनेगा कैसे।
तो इस अलायंस में सबसे बड़ी भूमिका या तो फारूक अब्दुल्ला अदा कर रहे हैं या तो महबूबा मुफ्ती अदा कर रहे हैं। कुल जम्मू कश्मीर के 5 सीट हैं। अब इसी 5 सीट के आधार पर अगर इंडिया अलायंस में मोदी के विजय रथ को रोकने की बात की जाएगी तो यह हास्यास्पद लगेगा। रही बात राहुल गांधी की, चूंकि उनका जो संगठन है वो पूरी तरीके से प्रभावी है पूरे देश के स्तर पर, और उनको भरोसा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जिन जिन सेक्टर्स में जाकर के और वहां के लोगों से कनेक्ट हो पाए हैं, वहां के लोगों से राहुल गांधी भी जुड़े। और इसी प्रक्रम में राहुल गांधी कभी रेलवे के कर्मचारियों से मिलते हैं, कभी कुलियों से मिलते हैं, कभी विश्वकर्मा योजना के कमियों को निकालने के लिए वो कीर्तिनगर दिल्ली के मार्केट में जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो राजमिस्त्री भी बन जाएं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है उसमें राहुल गांधी की छवि एक जननायक की बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि हद से हद जाने की स्थिति में राहुल गांधी के पार्टी को अर्थात कांग्रेस को 250 से 350 के बीच में भी चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा, जबकि 350 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस को भरोसा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर उस 80 सीट पर कांग्रेस को मात्र 3 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहेंगे। सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगा। इन स्थितियों को देखते हुए इस एनडीए अलायंस में सीट शेयरिंग पर कोई बैठक हो ही नहीं रही है। बैठक वो सिर्फ यही होगा, और वो केजरीवाल का ही फार्मूला है कि जहां जिस राज्य में जो मजबूत है वो चुनाव लड़े। तो ये तो फिर ऐसे ही लड़ सकते हैं, उसमें अलायंस जैसी बात कोई है नहीं। इसको जनता समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इसका पर्दाफाश करेगी, इसको मुद्दा बनाएगी। और इंडिया अलायंस जो अभी फिलहाल ऑफिशियली और घोषित तौर पर टूटा नहीं हुआ है, लेकिन वो टूट जाएगा। उसके टूटने के जो और वो टूट चुका है। हाँ, वो टूट जो चुका इस तरह की बयानबाजी है वो कई जगह से सामने आई है, जिसके चलते ये लग रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो मोदी और भारतीय जनता पार्टी के आगे जल्द ही अपने घुटने टेक देगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।